हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो फाइनली 8 मंथ्स के बाद मैं चैलेंज चालू करने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने बोला तो मुझे लगा साल के अंत में एक चालू कर देना चाहिए, जिससे कि नया साल सॉलिड शुरुआत हो नए साल की। और ये जो मेरा चैलेंज है इस बार थोड़ा हटके है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा फोकस ध्यान और वो मुद्राओं पे नहीं किया है, क्योंकि वो तो एक बेसिक है। तो पहले बता दूं कि जो लोग नहीं कर रहे हैं वो चालू कर दें, जो लोग नए इस चैनल पे आए हैं वो ये चीज़ चालू कर दें। क्या चालू करना है? अश्विनी मुद्रा कम से कम 5 से 10 मिनट करें और ध्यान 10 मिनट 15 मिनट ये लगाएं। ये 2 बेसिक है, ये इस चैनल का बेसिक है और ये हर किसी के लिए है, क्योंकि अश्विनी मुद्रा से जो शक्ति है मूलाधार के ऊपर उठती है और ध्यान को कहने की बात ही नहीं, क्योंकि जो ध्यान है इस चैनल का फाउंडेशन है। तो ये साइड में हो गया। अब ब्रह्मचर्य का डेफिनेशन फिर से ये बार बार मैं बताता हूँ, क्योंकि नए लोग जुड़ते रहते हैं। और इसके डेफिनेशन जब आप किसी चीज़ को बार बार सुनते हैं तो फिर वो दिमाग में इनग्रेन हो जाता है, वो बैठ जाता है पीछे। तो ब्रह्मचर्य क्या है? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल नहीं, कैसी लाइफस्टाइल? डिवाइन लाइफस्टाइल, जिसमें हम योगा, ध्यान, प्राणायाम, आसन सबसे इम्पोर्टेंट बंद करते हैं। और एक नया मैंने इसमें ऐड किया इस डेफिनेशन में। देखिए, डेफिनेशन धीरे धीरे लंबा होते जाएगा, हो सकता है एक समय के बाद एक पेज हो जाए। नई चीज़ जो ऐड हुई है उसमें हम हैबिट्स, हमारी जो बैड हैबिट है उसको हम धीरे धीरे रिमूव करते हैं, और जो नई हैबिट है वो सीखते रहते हैं और धीरे धीरे नई हैबिट ऐड करते रहते हैं। तो हमारा क्या है, एज ए ह्यूमन बीइंग आपका कैसे इंप्रूवमेंट होगा? लेवल 1 से लेवल 5, लेवल 10 कैसे पहुंचेगा? जब हम अपनी वीकनेस धीरे धीरे हटाते रहते हैं और अपनी स्ट्रेंथ ऐड करते रहते हैं। मेरा कोई भी वीडियो लंबा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये और भी लंबा हो सकता है, क्योंकि आपको हर कुछ सीखने को मिलता है। इंस्टेंट पेमेंट प्रोसेस होता है मेरे चैनल पे, कहानी वाला नहीं, SBI नहीं है। तो क्योंकि अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, इसके बाद फिर चैलेंज की बात होगी, कि हम लोग दूसरों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आज की जो सोसाइटी है, समाज है, चैनल्स जो ज़्यादातर दिखाते हैं, हम दूसरों को फोकस करते हैं। तो दूसरों पे फोकस करने के चक्कर में हम खुद पे फोकस करना भूल जाते हैं। और ये मेरे बाबा के रूल के एकदम अगेंस्ट है। मैं बोलता हूँ खुद पे फोकस करो। मैं यहाँ पे बोलता हूँ लालची बनो, बी ग्रीडी। इस सेंस में खुद पे फोकस करो। लालच करना है ना, तो इस पे लालच करो। ऐसे सोचो, सोच बदलिए। अरे हटाओ यार, उससे क्या मतलब है, दूसरे से क्या मतलब है? शर्मा जी ने गाड़ी खरीद लिया तो उनसे क्या मतलब है? मैं अपने पे फोकस करो। उसने मारुति खरीदी, उसने हुंडई खरीदी, मैं साला बेंटली खरीदूंगा। ये सोच रखो। अपने पे आओ, अपने पे लो, दूसरे पे मत वो करो कि फिर वो जलने वाली भावना आ जाती है। और जलने का फिर कोई वो नहीं होता, वो ज़िंदगी भर फिर ऐसे ही रहेगा, फिर वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो जब आप ये सब चीज़ें धीरे धीरे अप्लाई करते हैं तो ये फिर आपको ब्रह्मचर्य में सहायता करती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई ऐसी दवाई और कोई पिल नहीं है जो लिए ठीक हो गया। इसीलिए सबसे टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको अपना सब कुछ झोंकना पड़ता है। इसमें आपको अपनी पर्सनालिटी पूरी चेंज करनी पड़ती है। और जो चैनल खोलने का मेन उद्देश्य रहा कि जो लोगों को लगता है कि अरे ये कर लेंगे तो हो जाएगा, वो कर लेंगे, सीमन केवल रिटेंट कर लेंगे, नहीं भाई साहब, इतना आसान रहता वो तो फिर बात ही अलग हो जाती। फिर यही तो माया है, वो आसान नहीं है। उसको केवल सेव करने में, रिटेंट करने में आपको अपना पूरा शक्ति लगाना पड़ता है। ऑफ कोर्स आसान रहता तो हर कोई कर लेता। ये हो गया सीख। अब ये चैलेंज, तो इस चैलेंज में मैंने 8 पॉइंट्स दिए हैं, 8 रूल्स है इस टाइप से जो चीज़ें करनी है आपको। और ये चैलेंज जो है ये वाकई में चैलेंज है, क्योंकि आमतौर पे जो चैलेंजेस होते हैं कि मत देखो, ये करो, वो करो, नहीं, उससे फिर कुछ नहीं होता। ये वो चैलेंज है जिसमें आप गुड हैबिट्स डालेंगे। हैबिट क्यों? और ये हैबिट क्या है? ये हैबिट जब ये चैलेंज ख़त्म हो जाएगा 7 डेज़ के बाद, तो बहुत से लोग, मेरी कोशिश ये रहेगी वो वापस आएँ और फिर कमेंट करें कि वो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अभी भी फॉलो करें। ये आप लाइफ लॉन्ग कीजिए। फिर देखिए, विद इन 3 मंथ अगर आप ये सब करते हैं तो विद इन 3 मंथ में, 3 मंथ क्या 1 मंथ में आपको दिखेगा अपने पर्सनालिटी में वाइब्रेशन जो आ रहा है, ये सब होती है, उसमें चेंजेस आएंगे। मेहनत तो करनी पड़ती है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रह्मचर्य जो है वो वही फॉलो कर सकते हैं जो गुड स्टूडेंट्स हैं। डिसिप्लिन, फोकस, डिटर्मिनेशन, पेशेंस,
ये सब नहीं है तो भूल जाइए, फिर कहीं और जाइए, राम भजिए जाके, फिर नाक मुँह रख के बैठ जाइए। तो पहला, ये नंबर 1 फोकस। फोकस क्या है? हर चीज़ का फाउंडेशन है फोकस। आज मैंने फोकस पे एक वीडियो बनाया था। देखिए, मूर्तियाँ जो बनाई गई हिंदू धर्म में बहुत पहले सब, वो इसलिए ताकि आप उन पे फोकस कर सकें। बस तरह तरह के गॉड्स बना दिए गए, फोकस करें। आपकी श्रद्धा उससे अटैच होती है, आप एनर्जी देते हैं उसको। आपने 10 रुपए की, 5 रुपए की जो भी मूर्ति बाहर से खरीदी, उसमें कुछ है नहीं, वही मूर्ति आप देखते हैं कि विसर्जन में कहाँ कहाँ पड़ी रहती है। कई लोग डुबाने मूर्ति जाते हैं, खुद ही डूब जाते हैं। तो पावर आप देते हैं उसमें। मंदिरों में जो मूर्तियाँ हैं, जो बहुत सालों से वहाँ लोग जा रहे हैं, अपनी श्रद्धा, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, तो धीरे धीरे वो ऐड हो जाता है वाइब्रेशन। ये चीज़ है। आपके अपने घर में जो मूर्ति, जो स्थापना बोली जाती है, मंत्रों के उच्चारण से स्थापना किया, ये सब वो सब किया, वो वाइब्रेशन फिर उसमें आ गया। तो आपकी श्रद्धा, जो हमारे यहाँ बोला जाता है, पत्थर में भी भगवान, हम लोग सांप को भी पूछते हैं। ये तो कुल मिला के फोकस वाली बात हो गई। तो आपको करना क्या इस एक्सरसाइज में, A4 शीट का जो पेपर आता है प्रिंट आउट वाला, मतलब वाइट पेज ले लीजिए एक, उसमें एक डॉट बनाइए। डॉट स्केच पेन से दे सकते हैं, जो भी कलर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसको वहाँ रखिए जहाँ से आपकी सीधे आँख की सीध में हो। ये हो गया। अब जहाँ जो जैसे बैठता है वो, कुछ लोग ज़मीन में बैठ सकते हैं। बस ये ध्यान में रखिए कि स्पाइन सीधी रहे, जैसे आप मेडिटेट कर रहे हैं। तो ऐसे हो गया। मेरे यहाँ के सामने वो डॉट है, और उस डॉट को बना के डेली 3 से 5 मिनट आपको फोकस करना है। टाइम आप डिसाइड कर लीजिए, टाइमर लगाइए। इसमें मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, आमतौर पे मैं बोलता हूँ कर लीजिए 5 मिनट, नहीं, यहाँ पे टाइमर लगाइए। आप जो 3 मिनट करना चाहते हो 3 मिनट का लगाएं, जो 5 मिनट करना चाहते हैं 5 मिनट का। और फ़ोन को प्लेन मोड में डालें। ये 3 मिनट या 5 मिनट आपको सब भूल जाना है। प्लेन मोड पे गया, 3 मिनट तक आप देख रहे हैं, एकदम फोकस। और कोशिश कीजिए कि पलक न झपके। ये हो गया। अभी लग रहा है अचानक से मुझे कुछ होने लगा, कुछ वाइब्रेशन, ऊपर से कुछ चीज़ें आ रही हैं। ये करना है क्योंकि मैं फोकस की बात कर रहा हूँ। ये आपका अटेंशन स्पैन जो है वो इंक्रीज़ करेगा। और ऑफ कोर्स ये तो हर जगह मदद करने वाला है। जो स्टूडेंट ऑफ कोर्स उनको स्टडी में मदद करेगा। ये करना है सबको। टाइमर लगाइए एकदम 3 से 5 मिनट। ये हो गया फोकस की एक्सरसाइज। सेकेंड, 24 से 31 तारीख फास्टिंग। एक दिन आपको फास्टिंग रखना है। अब एक दिन में देखिए, ये हैबिट है क्योंकि मैं एक दिन की मैं करता हूँ एक दिन, और एवरी 6 मंथ मैं 4 डेज जाता हूँ प्रॉपर फास्टिंग, ओनली वाटर और कुछ नहीं। तो इसमें क्या करना, आपको एक दिन की फास्टिंग करनी है। अब एक दिन में आप पूरा एक दिन कर सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग। पानी पी सकते हैं, पानी है, या ग्रीन जूसेस जो होते हैं, समझ गए होंगे आप, वो सब पी सकते हैं आप घर पे बना के। इस टाइप से होता है। ऑरेंज, ये सब ठीक है। अब यहाँ मैं थोड़ा साइड से बताता। हमारे यहाँ, मैंने यहाँ देखा, आपने देखा होगा कि अरे व्रत रख रहे हैं तो पूरा वो आलू भुना रहा है, पता नहीं क्या क्या बन रहा है। अरे भैया, व्रत नहीं हो तो पूरा आपका एकदम पार्टी हो गया। ये कैसा व्रत है? व्रत का मेरे डिक्शनरी में केवल एक ही सिग्निफिकेंस है, स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक, और कुछ नहीं। हाँ, साइंटिफिक एक अलग चीज़ है, जिस पे एक वीडियो मैंने बनाया, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तीसरे दिन आपका 400-500% बढ़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बॉडी रीसेट होती है 3rd डे। तो फास्टिंग बहुत पावरफुल चीज़ होती है। और बहुत से ऐसे केसेस में कैंसर पेशेंट 3rd-4th स्टेज पे पता चला उन्हें कैंसर है, उन्होंने फास्टिंग चालू कर दिया, ख़तरनाक तरीके से शुगर जो होता है उसको कट कर दिया है, और उनका ख़त्म हो गया है। बहुत से लोग हैं ऐसा, 1-2 वाले नहीं हैं। तो पावर ऑफ फास्टिंग है, ये प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये बहुत चीज़ों से अटैच है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप अपने बॉडी को रेस्ट देते हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और पिज्ज़ा नहीं होता है, पिज्ज़ा इटालियन संस्कृति आ गई है। और
हमारे यहाँ देखा देखी होती है, उनके यहाँ आया तो उनके यहाँ तो अच्छा तो हम भी खाएंगे, दिखावा, ठीक है ना, ये दिखावा भी कम करना है। तो वो सब नहीं खाना है, उस टाइप की चीज़ें। और आप जो अपने बॉडी को रेस्ट देते हैं तो फिर आपका दिमाग काम करने लगता है। तो कहने का मतलब फास्टिंग आपको एक दिन करना है, और जिस दिन भी आप कर रहे हैं इसी वीडियो के नीचे आइए, कहीं और नहीं जाइए, ये भी एक एक्सरसाइज है काइंड ऑफ, और कमेंट कीजिए कि आज मैंने कर दिया, क्योंकि मैं सब कुछ देखता हूँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं है, मैं सब कुछ देखता हूँ। थर्ड, ये भी बहुत सॉलिड है, 10 बेनिफिट्स लिखना है ब्रह्मचर्य का। गूगल पे टाइप कीजिए बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्मचर्य, जो भी दिख जाए आपको, 10 बेनिफिट लिखिए पेज पे लिख लिया। 2 काम करना है, जो लोग सामने अपने टेबल है या जहाँ भी दिखे आपको वहाँ रख सकते हैं। जैसे आपने मेरा देखा होगा, मेरा लगा रहता है इधर उधर कुछ ना कुछ, वो हो गया। जो वो नहीं कर सकते, ये तो सबको करना है कि एक पॉकेट में रखें आप, एक लिख लिया, 7 दिन आपको पैंट बदले कागज ना बदले तो उसको रखना है, ये हो जाता है। जो सामने रख सकते हैं, और अच्छा डबल धमाका बोनांजा हो गया। तो ये करना है, और दिन में जब भी आपको अवेयर हो, एक बार आके भूल जाएंगे आप, लेकिन दिन में जब अवेयर होंगे, अरे कुछ है पॉकेट में, देखें क्या है, अच्छा हाल पढ़ लीजिए उसको। इसका बड़ा धीरे धीरे इम्पैक्ट पड़ता है, पीछे धीरे धीरे इनग्रेन होता है। मैं हमेशा इनग्रेन की बात करता हूँ, धीरे धीरे आप, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम हाँ कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य कर रहे हैं। क्योंकि शुरू में मैं करता था, शुरू में मैं तो सीलिंग पे लगाता था, ऊपर जो होता है वो मैं कॉलेज के समय में भी अपने जो पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड होता था ऊपर ही लगा देता था, कुछ किसी आँख खुलते सीधे ऊपर ही दिखे। तो पढ़िए उसको आप दिन में जब भी अवेयर हो। ये अवेयरनेस की भी एक्सरसाइज है, और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग के यहाँ ज़्यादातर कलयुग में अवेयर नहीं हैं। मेडिटेशन हमें अवेयर कराता है। हम लोग वॉकिंग डेड हैं, ज़ॉम्बी हैं हम लोग, ज़्यादातर लोग। स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से आप उस ज़ॉम्बी लैंड से बाहर निकलिएगा, और मेरे चैनल का उद्देश्य है कि ज़ॉम्बी लैंड से आपको बाहर निकालना है। ये करना है। इसके बाद ये बहुत सॉलिड है, ये सबको इम्पैक्ट डालेगा हेल्थ पे, स्पेशली जो यंग हैं। मेथी के दाना, मैंने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट खोज लीजिए आप, बताता हूँ क्या करना है। सिंपल सा, रात में आप मेथी का दाना लीजिए, जो भी है, थोड़ा सा वॉश करके पानी ग्लास का डाल दीजिए, उसमें पानी भर के 6-7-8 आवर्स। मॉर्निंग में उठिए, उसको छान लीजिए मस्त एकदम, पानी एकदम पी जाइए। मेथी के दाना का पानी, मेथी बहुत पावरफुल होता है। फेनुग्रीक होता है। बहुत से हेयर सप्लीमेंट आते हैं, उनमें रहता है, कुछ ब्यूटी सप्लीमेंट्स में भी रहता है हेयर ग्रोथ के लिए, और उससे पावरफुल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है फेनुग्रीक। बहुत से बॉडी बिल्डिंग के सप्लीमेंट्स आते हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के, उसमें रहता है। अब मैं हंसा क्यों? क्योंकि अब मेरा चैनल है भाई, तो मैं कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता रहता हूँ। तो जो नए लोग हैं उन्हें लगा अरे ये क्या है, नहीं, टॉपिक वही है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज देना जरूरी होता है। तो जैसे कोई जिम में मुझे मिला एक इंस्ट्रक्टर, वो दिखाया कि सर ये देखिए मेरे पास ये मैंने ख़रीदा है, ज़बरदस्त टेस्टोस्टेरोन का सप्लीमेंट है। मैंने इंग्रेडिएंट देखा तो उसमें कुछ नहीं था, केवल फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट 200 मिलीग्राम, और कीमत थी 1200 रुपये। हम कहे भैया ये तो 20-25 रुपये में मिल जाएगा इसमें आपको ख़रीदने की क्या ज़रूरत थी। तो ऐसे बेवकूफ़ बना के बेचा जाता है। तो कहने का मतलब ये है मेथी के दाने का। और मुझे लगता है 6 मंथ हो गए हम करते हुए। सबको करना है, और फिर जो चालू कर दे कमेंट में लिखे आके एकदम, क्योंकि ये आपके लिए है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन यंग जो व्यूअर्स हैं, यंग जो लोग हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, कुछ में कम होता है। मसल बिल्ड करने के लिए, एनर्जी के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत पड़ती है। मैं चेक कराता हूँ, और मेरा तो काफ़ी अपर 95% वाले लेवल में है। मैंने डाला था उसका भी रिपोर्ट। ये सबको करना है, ये बहुत सॉलिड है एकदम हेल्थ वाइज। इसके बाद डोनेशन, जो मैं हमेशा करता हूँ, आज भी मैंने किया है और हर वीक करता हूँ। ये आपको अपने हिसाब से, अब इसमें कुछ आ जाते हैं, अरे सर
500 रुपये देने, 1000 देने, 100 रुपये। मैं कहा मंदिर में चढ़ा रहे तो बात अलग है, ऊपर वाला भगवान डायरी लेके नहीं बैठता कि अरे वो 10 रुपया दिया है इसको दूसरे जगह भेजो, इसको नर्क लोग भेजेंगे 50 रुपये वाले को। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब आपके दिमाग में होता है। डोनेट कहाँ करना है? बाहर करना है, मंदिर में नहीं करना है। मंदिर में नहीं करना है डोनेट। भगवान बहुत अमीर है, उसको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। गर्मी में, गर्मी नहीं, जाड़े में आप स्पेशली बाहर देखते हैं, जहाँ इधर उधर जो भी देखे, कोई भी अपना गर्म कपड़ा कोई भी है, एक दान करना है, सबको दान करना है। एक अपने हिसाब से जो भी रहे, एक कम से कम गर्म कपड़ा आप दान कीजिए, शनि का आशीर्वाद मिलेगा। अब ये दो, इसके बाद जो है नींद से, स्लीपिंग से रिलेटेड है। सोने से पहले ये करना है आपको। सोने से पहले आप बेड पे आ गए, चलिए लेट जाइए, ये करना है आपको। दिमाग शांत एकदम। आपको सोचना है दिन भर क्या किया आपने। थोड़ा सा एक झटके से दिमाग बहुत तेज़ी से सोच लेता है, अच्छा मैंने ये किया, मैंने किया, वो किया, वो किया, वो हो गया। फिर ये सोचना है कहाँ जा रही है आपकी ज़िंदगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होता है कि मैं आया क्यों इस पृथ्वी पे। जिस दिन आपने पूछ लिया उस दिन आप बदल जाएंगे। 99%, 98% लोग कभी नहीं पूछते, तो उसका वीडियो बाद में बनेगा। तो अभी आपको बस ये पूछना है, ये सोचना है पहले कि क्या किया, अच्छा मैंने आज ये किया, आज मैंने किया, एक बार वो रिकैप हो गया जैसे वीडियोस में दिखाता है, सीरियल्स में। फिर आपको ये अपने से पूछना है कि कहाँ मेरी ज़िंदगी जा रही है, क्या सही मार्ग पे हैं। वो जब आप धीरे धीरे पूछेगा, शुरू में अटपटा लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे पूछेगा तो आपको आंसर ऊपर से आने लगेगा। ये क्यों? ये है ठहराव, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ। इसको बोला जाता है इंट्रोस्पेक्शन, अपने बारे में सोचना। क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम नहीं सोच रहे हैं अपने बारे में। वो नहीं, ये सोचना नहीं होता है कि मेरे को ये सैलरी चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को ये, मेरे को मेरे 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 को चाहिए केवल वो नहीं। आपको आध्यात्मिक होने में बहुत मदद करता है। जब आप थोड़ा शांत होकर, या सोने का समय जो होता है, तो आप सोचिए उद्देश्य क्या है आपकी ज़िंदगी का। ये सब जब ये सब धीरे धीरे सोचिएगा तो आपका दिमाग खुलने लगेगा और आपको धीरे धीरे आंसर्स मिलने लगेंगे, कुछ ना कुछ मिलने लगेंगे। शुरू में नहीं होगा, लेकिन जो अवेयर हैं उन्हें पता है। ये ठहराव की प्रैक्टिस होगी और ये आपको लाइफ लॉन्ग करनी है। इसके बाद ये 7 दिन ही नहीं, इनमें से बहुत सी चीज़ें आपको हमेशा करनी है, चैलेंज ख़त्म होने के बाद। लेकिन अभी जो जैसे जैसे कर रहा है वो बाद में कमेंट करे आके नीचे फिर, कि उसने क्या सोचा, क्या उसके दिमाग में आया पहली बार। ये सब रियल चैलेंजेस हैं जो आपको अंदर से, कि अब नहीं, अब क्योंकि आप चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे टफ क्या होता है दुनिया में? चेंज होना। ज़्यादातर लोग वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। फिर ऊपर वाले को कोसते हैं कि हे भगवान ऐसा क्यों। फिर साइड से एक चीज़ बताता हूँ, जो भी अपने बॉस को कोसता है ना कि अरे मेरा बॉस ये, मेरा बॉस वो, नहीं, बॉस को छोड़ दीजिए। गलती आप में है, गलती आप में है। अगर आप में दम है तो कंपनी छोड़ दीजिए। मैं अपना बताता हूँ, मेरा चैनल मेरा एग्जांपल रहता है हमेशा। मेरा इतना सारा कॉन्फिडेंस रहा, जिगरा, 2 जगह ही काम किया और 2 बॉस तो मैं वर्ड ही कभी यूज़ नहीं करता, लेकिन जो सीनियर सर थे बड़े अच्छे मिले ऊपर वाली कृपा से। एक थे वो बोलते थे अरे यार अंशुल, और ये दोनों जो भी थे, 2 नहीं 3 थे, मेरे दोस्त टाइप से, क्योंकि जानते थे कि कुछ दूसरे टाइप का बंदा है। तो एक उन्होंने तो बोला कि अरे मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, सिखाऊंगा। वो कोशिश करता था लीडरशिप क्वालिटी डालने की, ये सब वाली चीज़ें। दूसरा वाला जो था वो भी बड़ा रिस्पेक्ट देता था, अरे सर आज आप आए नहीं कंपनी में इस तरह से रहता था, बड़ा रिस्पेक्ट। फिर एक और जो यूएस के थे वो भी काफ़ी फ्रेंड टाइप के एकदम, और 6-7 साल का गैप था, मतलब इस तरह से। तो एनर्जी
जैसी एनर्जी आप देंगे वैसा होगा। अब यहाँ पे मैं फिर झट से चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब ये सुनते हैं तो फिर आपका दिमाग खुलने लगता है। ये है मेरा चैनल। अब देखिए, जब मैंने लास वेगस में मैंने जब ज्वाइन किया कंपनी ज्वाइन करते ही पहले दिन मैंने लेटर लिखा कंपनी के सीईओ को, स्टीव मॉस्टर, कि सर मैं इस कंपनी में आ गया हूँ, नया ज्वाइन किया है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और बताइए क्या कंपनी के बारे में, मतलब कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। इस तरह से हर जगह हल्ला हो गया कि अरे साला ये कौन आ गया, पहले ही दिन सीईओ को लेटर लिख दिया। और तीसरे दिन बाद सीईओ का लेटर आया, उस समय सीईओ टेक्सास में था। फिर आया, मेल भी आया उनका और मैं उनसे मिलने भी गया और मैंने उनको अपना रूल दिया, बाबाज रूल मैंने डाला था कम्युनिटी में बहुत पहले, और आज भी उनके पास है वो। ये 5 महीने के बाद ही फिर मैं अपने बॉस के पास गया, डेविड पॉलिंस्की। मैंने बोला बस इस डिपार्टमेंट में काम खत्म, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट डिपार्टमेंट में काम खत्म, अब मेरे को जाना है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। बोलिए क्या करना है इस डिपार्टमेंट से निकलने के लिए। और उसके बाद मैं ओडी डिपार्टमेंट जो था ऑपरेशंस, वहाँ उसके एचओडी के पास गया, उनको बोला कि मैं इस डिपार्टमेंट में आना चाहता हूँ, क्या किया जाए। 5-6 महीने से नहीं, ये है करना क्या है मुझे ये बताओ। और वो भी 65,000 सैलरी उस समय थी, 65, 5 महीने के बाद 85,000। ये है कॉन्फिडेंस। फिर उनको लगा अरे यार ये क्या है, लगा ये तो सीईओ तक पहुंच जाएगा। 5 महीने के बाद मैंने कंपनी छोड़ दी, क्योंकि मुझे करना कुछ और था। शेर को आप पिंजरे में बांध के रखोगे, नहीं हो सकता है। तो चीज़ें होती हैं, कॉन्फिडेंस रहेगा तो कॉन्फिडेंस दिखेगा। ये है, ये करना है। इसके बाद नेक्स्ट ये जो एक्सरसाइज है स्लीपिंग वाली है। आप आ गए बेड पे, आपने अपना इंट्रोस्पेक्शन कर लिया, सोच लिया दिन भर में क्या किया, अब आप सोने जा रहे हैं। उसके बाद जैसे बता रहा हूँ वैसे कीजिए। ये है फ्रीक्वेंसी। जैसे एक बार मैं केवल बोलूँगा, दोबारा नहीं बोलूँगा, क्योंकि फिर इधर उधर हो सकता है। ये जो बोलूँगा मैं, आपको उसी मंत्र का उच्चारण करना है। 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, अनहद नाद, यूनिवर्सल वाइब्रेशन, ओम। अभी मैं मंत्र का उच्चारण करूँगा। इस तरह से बोलेंगे तो जितने लोग ये बोल रहे हैं, ये काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्यून हो जाएगी रेडियो पे, सेम फ्रीक्वेंसी पे। क्योंकि जितने लोग करने वाले हैं इसको उच्चारण करेंगे, रात में जब भी करें वो फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी पे वो आ जाएंगे। और ऑफ कोर्स मैं तो करूँगा, तो फिर वो मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच होगी। मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच होगी तो फिर मेरी चीज़ें भी शेयर होने लगेंगी, डाउनलोड होने लगेगा, क्लाउड से डाउनलोड होगा डायरेक्ट। ये कुछ लोगों के साथ मैंने बहुत पहले किया था, बड़ा पावरफुल इसका रिजल्ट आया था। तो मेरी चीज़ें धीरे धीरे आप में भी आने लगेंगी, इधर से मैं भेजूँगा। हाँ, अब एक बार बस करता हूँ मैं। ओम नमः शिवाय। बस जैसे बोला था वैसे ही करना है। मैंने क्या बोला, मैं फिर से नहीं बोलूँगा। मतलब मैंने पहले ओम बोला, फिर नमः बोला, उसके बाद थोड़ा सा गैप देके हाई पिच गया शिवाय। तो जैसे बोला है वैसे ही बोलना है, दोबारा मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। ये सोने से पहले 7 टाइम्स, 7 बार सोने से पहले 7 टाइम्स करना है आपको ये उच्चारण, ओम नमः शिवाय। ये कीजिएगा, जितने लोग करेंगे सबकी फ्रीक्वेंसी 432 पे स्पेसिफिक है। बीच में इसलिए मैंने गैप दिया है, ये मेरा ट्रू एंड टेस्टेड एक्सपेरिमेंट रहा है। काफ़ी लोगों के साथ मैच होगी, सब लोग कनेक्ट होंगे। वाइब्रेशन पावरफुल, ज़बरदस्त। और एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसको मैं मंत्र पाश बोलता हूँ। ओवर द ईयर्स मैंने कुछ मंत्रों पे अपना किया है रिसर्च, डिफरेंट, चाहे जुपिटर के हों, कुबेर के हों, शनि शुक्र, ये सब मंत्रों के मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। मंत्र पाश में अपने को बांधना, जैसे साधना की जाती है, साइड से बता रहा हूँ। साधना करते हैं ना, कुछ साधना होती है जैसे अप्सरा, यक्षिणी, कर्ण पिशाचिनी, ये सब जो साधनाएँ होती हैं, डाकिनी, ये सब में मंत्र पाश से बांधा जाता है पहले अपने को, ताकि ये मैंने ऐसे ही बताया। हम जब रात में सोते हैं
दूसरे लोक में जाते हैं, सपना आता है, हमारा ये सोल निकल के दूसरे डायमेंशंस में जाता है। बहुत बार पॉजिटिव स्पिरिट से भी मुलाकात होती है और बहुत बार नेगेटिव से भी होती है। होता है ना, अरे भयानक सपने आ गए, किसी ने मैसेज किया था कि वो करता है तो भयानक सपने आ जाते हैं। बहुत लोग आते हैं इस तरह के सपने, मुझे अब कभी नहीं आते, मुझे हमेशा अच्छे सपने ही आते हैं। और ये भी बता दूं, पहले ऐसा नहीं था भाई साहब, पहले बड़े बड़े वो भूत प्रेत ड्रैकुला वाले सपने आते थे मुझे बचपन से ही। 5 साल पहले सब अचानक से गायब हो गया रातों रात। पहले था डर, थोड़ा बहुत तो रहता था पहले सोने होने में सब, अभी एकदम नहीं। मंत्र पाश। तो ये जो मैंने बताया, मैंने आपको शिव पाश में बांधा, ये शिव पाश बहुत पावरफुल। 7 बार जैसे बताया वैसे करना है, ये सोने से पहले। और जब सुबह में आँख खुलने वाली है, आँख मत खोलिए, मन में उच्चारण कीजिए। इस समय मन में करना है। रात में सोते समय बोल के करना है, और सुबह में जब उठते हैं आँख नहीं खोलना है, ये उच्चारण करना है। रात में आपने जो चालू किया, सुबह में ये पूरा लॉक हो गया अपना, ये समझ गए। रात में उच्चारण करना है, सुबह में उच्चारण नहीं करना है। जैसे ही आँख उठने वाले हैं आप, आँख मत खोलिए। अगर खुल गई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए आँख मत खोलिए और ये उच्चारण कीजिए। ये हो गया, ये सॉलिड। और ये आप लाइफ लॉन्ग भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में केवल एक टाइम कर सकते हैं, लेकिन अभी दोनों बार कीजिए। अब लास्ट ये है, किसी ने पूछा आप कौन सी मुद्रा करते हैं? महाशक्तिशाली प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा की मुद्राएं तो हैं, ज्ञान मुद्रा, वरुण मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा। प्राण शक्ति जनरेट करता है, लाइफ फोर्स, क्योंकि सब कुछ लाइफ ही है। प्राण निकली खेल ख़त्म। तो इसका मैं लिंक डाल रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, वो लिंक है प्राण मुद्रा का, उसे देख लीजिए। ये पता है ना, ये सब एंटीना रिसीवर हैं सब, ठीक है। एयर, ये जो होता है फायर वाटर एयर, 3 चीज़ें ऐसे मिल गई, फायर वाटर एयर एलिमेंट 3। ये हो गया प्राण मुद्रा। ये मेरा हमेशा लगा रहता है, आमतौर पर ऐसे कोई भी मुद्रा करता हूँ ऐसे भी मैं लगा लेता हूँ। प्राण शक्ति जनरेट करता है। प्राण मुद्रा के क्या बेनिफिट होते हैं, उस वीडियो में मैंने प्रॉपर बनाया 6-7 मिनट का, वो देख लीजिए। ये हो गया। अब लगेगा कि हाँ ये चैलेंज है, और ये केवल चैलेंज नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, नए हैबिट्स ऐड हो रहे हैं। जब ये कीजिएगा तो मैं लिख के देता हूँ गारंटी, 3 महीने के भीतर इसमें बहुत सी जो चीज़ें कीजिएगा, 3 महीने के भीतर आपको एक दिखेगा, एकदम अंदर वाली चीज़ें फील होंगी। ये हो गया। अब इनमें से कुछ लोग हैं जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, उनको समराइज़ कर सकते हैं। हमारे एक यादव जी हैं, वो समराइज़ करने लगे हैं कुछ 2-3 बार से, उनको मैंने कमांडर का दिया है कमांडर यादव, सही है अपना। और अब चैनल ये हो गया चैलेंज का सब, ये कीजिए अपना 7 डेज़ तक, बाद में भी आप इसको करते रहिए। और 1-2 बार बीच में, मैं 1 या 2 बार बीच में लाइव आऊँगा, वो बता दूंगा शाम को, जिससे आपको कुछ क्वेश्चंस रहे, क्यूरी रहे, तो वो हो जाएगा ये। अब एक अच्छी बात रही कि काफ़ी नए लोग जुड़ रहे हैं, और ये लोग समझ रहे हैं बात को, प्रॉपर पार्टिसिपेशन है उनका। तो ऐसे लोगों को जवाब देना ही मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत सही तरीके से जवाब देता हूँ, क्योंकि अभी तक जो समय है मेरा, मैं उतना कर दूँगा, बाद में तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं काफ़ी कुछ अपना बता के जाना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें रहती है। अब मैं कुछ लोगों के नाम बताऊंगा जो इस चैनल पे हैं, कमेंट में उनका बहुत पार्टिसिपेशन रहता है और वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं 2 लोगों के नाम अलग से बताऊंगा। एक है, देखिए बिग बॉस करके उनका है, काफ़ी पहुँचे हुए हैं ये, और इनकी बहुत पहले मुलाकात हुई थी मेरी इनसे, ये बहुत पहुँचे हुए। सेकेंड है रॉबिन हुड दादा करके हैं, ये क्रिया योगा में हैं, सिद्ध एक तरह से बोल सकते हैं। इन्होंने हिमालय में सिद्ध बाबाओं के अंदर में ट्रेनिंग ली है, और इन दोनों लोगों का ही उपस्थिति इस चैनल पे बहुत कुछ बोलता है। ये लोग हैं जो वो वाले नहीं है चेहरा दिखा देंगे, वैसा नहीं है,
तो उस टाइप के हैं, पीछे रहेंगे, इनकी शक्ति है मेरे साथ, तो बहुत अच्छी बात है ये। और नए लोगों में मैं कुछ नाम, चेतन है, सुरोजीत दास 9555, वो ये BHU में ही है, यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो काफ़ी है उनका, अच्छा रहता है, पार्टिसिपेशन रहता है। आनंद योगी 20, ये तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब इससे तो मैं बात करता हूँ ईमेल के थ्रू, तो लगता है कि हाँ है, कोई है, ऐसे ही 100 हो जाए तो भी इंडिया ऐसे ही चेंज हो जाएगा। मैं क्या 100 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक लाख 10 लाख के बराबर होगा। ये है सारांश भी काफ़ी समय से है, शिवांश सिंह भी, मैसेजेस काफ़ी आते रहते हैं, ये सब हैं। और कौन है, और एक आज IIT धनबाद के लड़के ने ज्वाइन किया है, अंकित, पहले ISM था ये। तो ऐसे लोग चाहिए मुझे। देखिए IIT, जो भी IIT स्टिल IIT ही है, भले ही थोड़ा सा वैल्यू हो गया, लेकिन तो ऐसे लोग चाहिए मुझे जो पढ़ें, जो सुने समझें, जो मैं पहले से बोलता था कि मुझे, मेरा चैनल इंजीनियर्स के लिए है, MBS के लिए है, जो पढ़े लिखे लोगों के लिए, ताकि वो इस चीज़ों को समझ सकें। अब जो कहीं से भेड़ बकरी आ गए इधर उधर से, फिर वो देखेगा अरे यार ये क्या है ये, क्योंकि ज़्यादातर तो कुछ और चीज़ों के चक्कर में रहते हैं, तो ये तो है ही नहीं वो सब, ये तो कुछ और है, ये तो भैया समुद्र है। तो ये है, तो सही तरीके से फॉलो कीजिए एकदम। कोई भी क्वेरीज रहेगी मैं रिस्पांस करूँगा, 7 डेज है अभी एकदम। ये सब क्या है ना, सॉलिड है। देखिए साल के नए जनवरी में आपको बनाने की रिजोल्यूशन ज़रूरत नहीं है, और ये कोई बच्चों वाला रिजोल्यूशन, एकदम ज़बरदस्त खतरनाक रिजोल्यूशन, सुपरमैन वाला है। यही सब देखिए, यही सब शक्तियाँ आप में क्रिएट करेंगी। जब ये सब रहेगा तभी ना, अचानक से आपको 11,000 वोल्ट दे दिया जाए तो संभाल नहीं पाएगा। होता है ना, अचानक से, बहुत लोग का सुना होगा आपने कि कुंडलिनी अचानक से इधर उधर कर रहा था, कुंडलिनी जाके पागल हो गया। वो शक्ति, सर्प की शक्ति जब उठती है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। सही है, चलिए एकदम लगे रहिए, फॉलो कीजिए ज़बरदस्त एकदम। और नए साल 2025 को बहुत सॉलिड बनाना है, और 2025 में भी सही रहा तो आप लोग हमको कहीं और देखेंगे बड़े पर्दे पर। चलिए फिर मिलते हैं। ओम।